गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम बता रहे थे, इकोनॉमिक्स के तहत एक टॉपिक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये आपका इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं कृषि। कृषि होता क्या है, इस बात को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को माना गया है। अभी भी हमारे देश में मतलब 58.02 अप्रॉक्स 59% लोग कृषि पर डिपेंड होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो भी वर्ग के लोग रहते हैं वो अधिकतर कृषि पे ही डिपेंड होते हैं। मतलब कृषि देश की अर्थव्यवस्था के विकास का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। अगर कृषि ना हो तो लोगों की आजीविका का जो मुख्य आधार होता है वो उन्हें समस्या करेगा, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कृषि के द्वारा उनके जीवन की रोज़मर्रा ज़िंदगी की सबसे नीड, सबसे आवश्यक वस्तु, भोजन की संबंधित जितने भी खाद्य सामग्री है उसकी पूर्ति सही से हो पाती है। कहने मतलब कृषि जो होता है जिससे प्रत्येक कैटेगरी लोग, क्योंकि हम जानते हैं समाज में जितने वर्ग के लोग रहते हैं उसमें से अधिकतर लोग कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। अगर कृषि नहीं होगा तो देश का विकास होना असंभव है। तो कृषि के तहत सबसे इम्पोर्टेंट, इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला सोर्स है मेन सोर्सेज ऑफ लाइवहुड। इसका मतलब होता है कि जीवन में आजीविका ही मुख्य स्रोत होता है जीवन को ग्रोथ करने के लिए। तो आजीविका मतलब होता है कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट भोजन होता है। तो उस भोजन की पूर्ति का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है, मेन बेस, वो कृषि पर डिपेंड होता है ना। तो कृषि के द्वारा जितना भी हम भोजन खाद्य सामग्री प्रयोग करते हैं वो कृषि के द्वारा ही हमें प्राप्त हो पाती है। अगर कृषि नहीं हो तो आजीविका को प्राप्त करना काफ़ी समस्या होगा। कृषि के द्वारा ही आजीविका संबंधित जितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जितने हमारे खाद्य सामग्री हैं, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। इसका मतलब होता है कि आर्थिक विकास का ये आधार होता है। आर्थिक विकास का आधार क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी कृषि के द्वारा, जब एग्रीकल्चर के द्वारा जब हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जो खाद्य सामग्री तैयार करते हैं, उसको किसी भी इंडस्ट्री में जब हम एक प्रोडक्ट में जब उसको हम चेंज करते हैं, एक प्रोसेस के आधार पर जब उसको कंप्लीट तैयार करते हैं, तो तैयार करने में हम इंडस्ट्री का हेल्प लेते हैं, उद्योग का। और बिना उद्योग के द्वारा हमारा इंडस्ट्री में क्या करता है, वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं होता है। तो जिस इंडस्ट्री में हम उस खाद्य सामग्री का प्रयोग करके, रॉ मटेरियल का प्रयोग करके एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को एक लिमिटेड अमाउंट में या एक फिक्स अमाउंट में जब हम मार्केट में उसको सेल करते हैं, तो सेल करने के पश्चात गवर्नमेंट को भी हम कुछ चार्ज पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो चार्ज पे करते हैं वो टैक्स के रूप में पे करते हैं, और टैक्स में मेन जीएसटी के रूप में पे करते हैं। तो जब जीएसटी के रूप में पे करते हैं तो गवर्नमेंट का जो नेशनल इनकम होता है वो ग्रो करता है। सरकार का राष्ट्रीय आय क्या होता है, हमारा बढ़ता है। मतलब आर्थिक विकास में प्राप्त करने का एक मुख्य सोर्स होता है कौन? एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो उत्पादन नहीं होगा तो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे नहीं कर सकेंगे। अगला हमारा है बेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है हमारा कि आर्थिक विकास का आधार वो था राष्ट्रीय आय की प्राप्ति। ठीक है, तो बेस मतलब आधार है आर्थिक विकास को प्राप्त करने का। हम लोग जानते हैं कि समाज में जो भी कैटेगरी लोग रहते हैं वो 3 कैटेगरी में रहते हैं। एक होता है हाई, एक होता है मिडिल और एक होता है लो कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी आवश्यकताएं तो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका आय अलग होता है तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होगी। तो उसी आवश्यकता को जब वो एक बाजार से एक स्थान से अपनी आवश्यकताओं को परचेज करते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है तो ऑटोमेटिक उनका आर्थिक विकास हो पाता है क्या? या मान लीजिए उस आर्थिक विकास के तहत वो प्रोडक्ट को उत्पादित करते हैं, खाद्य सामग्री को उत्पादन करते हैं कृषि के द्वारा और उसको बाजार में सेल करते हैं। तो बाजार में सेल करने के पश्चात जो उनको अर्न हो रहा है पैसा, वो उनका आर्थिक विकास में मदद कर रहा है क्या? जैसे एक किसान है, अब किसान अपने खेत में
कोई सब्जी उगाता है, तो जो सब्जी उगाता है वो सारा सब्जी खुद यूज थोड़े करेगा, वो बाजार में बेचेगा। तो बेचने से जो इनकम प्राप्त होगा वो उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होगा, ग्रो कर पाएगा। बड़े बड़े इसमें कृषि लोग होते हैं जो अपने द्वारा खेत में अपने ज़मीन में उपजाऊ करके बेच करके उसको उपजाऊ वस्तु को उपजाऊ प्रोडक्ट को बेच करके खाद्य सामग्री बेच करके अर्न करते हैं पैसा, तो उनसे इकोनॉमिकल क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। अगला हमारा बेस इन इंडस्ट्री। बेस इन इंडस्ट्री इसका मतलब होता है हमारा कि औद्योगिकरण का आधार होता है। किसी भी इंडस्ट्री में जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए। गुड, बिना रॉ मटेरियल का हम किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो रॉ मटेरियल नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कृषि के माध्यम से जब हम उत्पादित करते हैं तो इंडस्ट्री के माध्यम से उसको हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो जो बेस होता है इंडस्ट्री का वो भी क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर होता है। अगला हमारा है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, किसी न किसी रूप से वह दूसरे देश पर निर्भर होता है, चाहे कोई देश हो, ठीक है। तो जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश पर डिपेंड होता है और दूसरे देश से जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उस प्रोडक्ट का, तो क्या होता है, हमारा फॉरेन ट्रेड में विकास होता है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, हमारा ग्रोथ कर पाता है, मतलब विदेशी व्यापार में क्या होता है, हमारा विकास हो पाता है। किसके माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इसका मतलब होता है कि सही समय पर जब हम रॉ मटेरियल, जब खाद्य सामग्री की पूर्ति कर पाते हैं तो हमारा क्या होता है, मार्केट में उसे बिक पाता है। सप्लाई कर जिस समय के अनुसार हम मार्केट में वो प्रोडक्ट को बाजार में ला रहे हैं बेचने के लिए, तो वो समय में क्या हो गया, बाजार में बिक गया। क्यों, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, बाजार की उस समय की आवश्यकता है जिसके तहत हम सप्लाई करते हैं गुड्स को। तो सप्लाई ऑफ फूड गुड मतलब होता है कि खाद्य सामग्री की हम सही समय पर पूर्ति कर पाते हैं। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इसका मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस सेक्टर में यदि हम कृषि का प्रयोग करते हैं, यदि हम कृषि के द्वारा कोई बिजनेस करते हैं तो कृषि के आधार पे क्या होता है, हमारा जितना भी खाद्य सामग्री का हम सेल परचेज करते हैं उससे हमारा वो बिजनेस क्या होता है, ग्रो कर पाता है। अगला हमारा है ग्रोथ इन सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ इन सोसाइटी। क्या है, सोसाइटी मतलब होता है समाज। अभी जस्ट बताए थे कि समाज में जो लोग होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं और जब सभी कैटेगरी के लोगों को अपनी इनकम के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है कृषि के माध्यम से, तो समाज क्या होता है, ऑटोमेटिक डेवलप कर पाता है। अगला होता है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मतलब होता है रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि मतलब होता है कि किसी भी कृषि कार्य को जब आप करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान पर डिपेंड होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही डिपेंड होती है। अभी के मॉडर्न युग में बिजनेस डिपेंड है, लेकिन बिजनेस के तहत सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कृषि पर ही डिपेंड हो पाता है, क्योंकि कृषि के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में उसको हम कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। क्लियर। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैसे होता है, तो जब आप कृषि कार्य के तहत किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो बाजार में उसको आप कन्वर्ट करने के आधार पर, मतलब इंडस्ट्री में उसको जब रॉ मटेरियल के आधार पर किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसको पता है कि हम उस खाद्य सामग्री को कैसे यूटिलाइज करें। जैसे मान लीजिए आप गन्ने का खेती करते हैं और गन्ने के द्वारा शुगर बनता है, चीनी बनता है, तो गन्ने से चीनी बनने में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए एक एम्प्लॉय आवश्यकता पड़ती है जिसको ये पता है कि किस प्रोसेस के माध्यम से उसको हम कन्वर्ट करें। तो उस व्यक्ति को जब हम अपने यहाँ काम के लिए रखते हैं तो उसको रोजगार की प्राप्ति हो पाती है। या जिसमें हम लोग धान का खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि हमारे पास अधिक मात्रा में खेत खलिहान होते हैं जहां हम खेती खुद अकेले नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपने पास मजदूर रख लेते हैं और उसके द्वारा काम करवाते हैं। मतलब क्या होता है कि रोजगार का वृद्धि होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में विकास हो पाता है। किसके माध्यम से, कृषि। तो कृषि ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था का एक सही विकास हो पाता है। अगर कृषि ना हो तो देश का विकास हो पाना थोड़ा असंभव होगा। गुड। अब इसके तहत आपको हम बताते हैं ग्रीन रिवैल्यूएशन। ग्रीन रिवैल्यूएशन होता क्या है,
ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है इसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति। अब ये हरित क्रांति जो है इसमें एक वर्ड है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, क्रांति। क्रांति मतलब होता है बदलाव लाना, कुछ चेंजिंग लाना, कुछ चेंजिंग लाना जिसके आधार पे क्या होता है उस क्षेत्र में एक विशेष बदलाव होता है। तो इस क्रांति का प्रयोग किया गया है किसके साथ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है कि कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए, कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए जब हम नए नए तकनीकों का, नए नए यंत्रों का प्रयोग करके कृषि कार्य को ग्रो करते हैं, मतलब कृषि कार्य में विकास करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुरानी पद्धति का प्रयोग करके कृषि कार्य को किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन बनाया गया था। इसके तहत सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि यदि आप कृषि कार्य में एक विशेष बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आप कृषि क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं, तो नए नए तकनीकी, नए नए यंत्रों का, नए नए टूल पंपों का, मतलब नए नए खाद्य सामग्री का, नए नए उर्वरक शक्तियों का प्रयोग करके उस मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा करके आप कृषि कार्य में जो बदलाव लाते हैं, उस बदलाव को ही हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। गुड। जैसा कि आपको हम बता रहे थे हरित क्रांति के बारे में, तो कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना ही हमारा कहलाता है हरित क्रांति। बदलाव लाने के लिए क्या करते हैं? नए नए तकनीकों, नए नए उर्वरक शक्ति, नए नए खाद्य सामग्री का प्रयोग करके क्या करते हैं? कृषि क्षेत्र में बदलाव लाते हैं। तो कृषि के लिए क्या करते हैं हरित क्रांति के तहत? हरित क्रांति के तहत अधिक उपजाऊ देने वाली बीजों का प्रयोग करते हैं। अगला, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। अगला, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हैं। अगला, नए नए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। गुड। सरकार द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मतलब कृषि से संबंधित, कृषि के विकास के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य ही हमारा कहलाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या फायदा होता है? सबसे पहले इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है कि इंक्रीज मतलब वृद्धि, किस क्षेत्र में? उत्पादन में। ठीक है। यदि हम नए नए तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, नए नए खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, नए नए बीजों का प्रयोग करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है? हमारा कृषि उत्पादन में विकास हो पाता है, मतलब उसमें क्या होता है? वृद्धि हो पाता है। अभी मैंने क्या बोला कि अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पुरानी पद्धतियों का प्रयोग करके कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन वहां विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए था अभी समय में वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत उन तकनीकियों का प्रयोग करते हैं तो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या होता है? वृद्धि हो पाता है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है सर? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब होता है कि जो भी आप उत्पादन का काम करते हैं, कृषि कार्य से संबंधित जो भी आप उत्पादन का कार्य करते हैं, वो क्या होता है आपका? उसमें विकास हो पाता है। इसको आप कह सकते हैं, प्रोडक्शन को आप कह सकते हैं, सेम पॉइंट है, कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता में वृद्धि। यहां कृषि उत्पादन में वृद्धि,
यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि और यहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि। गुड। किसके माध्यम से? ग्रीन रिवॉल्यूशन माध्यम से। अगला, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये बात सही है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप नए नए तकनीकियों यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो उन तकनीकी यंत्रों को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जिसको ये पता है कि हम उस तकनीक का प्रयोग कैसे करें, उसका यूटिलाइज कैसे करें। तो उस मशीन को चलाने के लिए जब आप अपने पास वर्कर रखते हैं तो उसको रोजगार की प्राप्ति हो पाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा रोजगार में विकास हो पाता है। अगला, हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, हेल्पफुल इन एग्जिम। कहने मतलब है कि आयात और निर्यात को, बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलता है। किसके माध्यम से? ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से। अगला पॉइंट हमारा है प्रमोशन टू इंडस्ट्री सेक्टर, प्रमोशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? प्रमोशन मतलब क्या होता है? औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब प्रमोशन मिलता है। क्यों मिलता है प्रमोशन? कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म में कृषि के द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री का प्रयोग करके नए नए तकनीकियों के माध्यम से उस फर्म को डेवलप करते हैं तो उस फर्म का क्या होता है? ऑटोमेटिक डेवलप विकास हो पाता है। मतलब उसमें क्या होता है? प्रमोशन होता है। उसमें क्या होता है? प्रमोशन होता है। अगला क्या है हमारा? डेवलपमेंट इन स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स। इसका मतलब होता है कि जो छोटे वर्ग के किसान होते हैं जिनके द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तो उनके कृषि क्षेत्र में भी क्या होता है? विकास हो पाता है। तो कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक डेवलपमेंट होता है, अत्यधिक विकास हो पाता है और हमारा अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो पाता है। किसके माध्यम से? ग्रीन रिवोल्यूशन माध्यम से। अब जानिए कि कौन कौन सा प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर का। प्रॉब्लम्स, कौन कौन की समस्या है जो कृषि के विकास में रुकावट देती है। सबसे पहला समस्या होता है नेचुरल प्रॉब्लम, प्राकृतिक समस्या। नेचुरल प्रॉब्लम्स। नेचुरल प्रॉब्लम क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राकृतिक समस्या। प्राकृतिक समस्या मतलब होता है कि जिस समय हमको बारिश चाहिए, जिस समय हमको खेती करने के लिए बारिश चाहिए, उसमें बारिश ना हो करके बाद में बारिश होता है तो हमारा कृषि नहीं हो पाता है। जितना बारिश चाहे उससे ज़्यादा बारिश हो जाता है, वो भी समस्या है। बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या किसी प्रकार का नेचुरल इफेक्ट होता है, किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है तो उस आपदा से हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिससे हमारा कृषि क्षेत्र विकास नहीं कर पाता है। तो उसमें सबसे बड़ा समस्या जो होता है वो होता है प्राकृतिक समस्या। क्या होता है? प्राकृतिक समस्या, जिसके अंतर्गत क्या होता है? हमारा कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है। दूसरा होता है टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम, तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या मतलब क्या होता है? अभी हमने जस्ट बताया है कि बहुत सारे ग्रामीण ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां लोगों को नए नए तकनीकियों, नए नए यंत्रों को चलाने की विधि पता नहीं है। तो उससे क्या होता है? उनका कृषि क्या होता है? पीछा पड़ रहता है, उनका कृषि क्षेत्र में विकास
नहीं हो पाता है, उसी समस्या को दूर करने के लिए क्या बनाया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो तकनीकी समस्या का कारण क्या होता है, जब वो नए नए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, जब पुरानी पद्धति के आधार पे जो कृषि कार्य करते हैं, तो जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पुरानी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है, तकनीकी समस्या। अगला हमारा समस्या जो है वो है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है संस्थागत नीतियां। संस्थागत नीति क्या होता है ना कि आपके पास काफी जमीन है, लेकिन वह क्या टुकड़ा बटा हुआ है। तो टुकड़ा बटा हुआ है तो इससे क्या होता है कि कृषि कार्य में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता है। यदि आपके पास 10 से 15 एकड़ जमीन है, लेकिन वो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक जगह नहीं है, तो जो आप कृषि कार्य में जो खर्च कर रहे हैं उसमें आपको अधिक राशि खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपका कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता है। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है, नेचुरल प्रॉब्लम। दूसरा है टेक्निकल प्रॉब्लम। तीसरा है संस्थागत नीतियां, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। और चौथा हमारा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये सब जानते हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो किसी भी देश के विकास का एक सबसे बड़ा रुकावट होता है। तो इसके तहत इसका भी एक प्रॉब्लम है जिसका नाम क्या है, पॉपुलेशन। तो हमने आपको एग्रीकल्चर संबंधी जो बताया है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा, बशर्ते इसको आप ध्यान से सुन लें। ठीक है, बस ये जान लीजिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का पास हुआ था 1966 से 67, ये डेट याद रखिएगा। ये जो प्रॉब्लम है इसको भी दूर करने के सरकार द्वारा उपाय किया गया। तो सरकार द्वारा इसमें क्या उपाय किया गया, सरकार द्वारा बहुत सारे रूल एंड कानून बनाए गए। सरकार द्वारा बहुत सारे रूल बनाए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए, और उसी कानून के तहत इसको हम दूर किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी और कृषि संबंधी समस्या को भी। तो ये अगली वीडियो में बताएंगे। तो अभी आपको बताएं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, इसको आप ध्यान से सुन लें।